नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला या बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेज हैं और सारी चीज़ें मिलती भी हैं। जैसे यहाँ पर एक कोर्स है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका टारगेट पीसीएस 2027 है। ये फाउंडेशन बैच है सक्षम 3.0 के नाम से, जिसमें आप लोगों की प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट और इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड जीएस की क्लासेस मिलेंगे, सीसेट की क्लासेस मिलेगी, प्रीलिम्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स, यहाँ पर देखिए ई बुक, डाउट क्लैरिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। फीस मात्र 4,999 रुपये। और इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और इसको मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ एक बार और, ये आपको दिख जाए PSP 500, ठीक है। और इसी तरीके से इनका हिंदी माध्यम का जो बैच है पूरी तरीके से हिंदी माध्यम के लिए, वो इंग्लिश मीडियम का बैच था, प्रथम 3.0 के नाम से है। यहाँ पर भी कूपन कोड लगा सकते हैं। और बीपीएससी के लिए है ये बैच 73वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है सक्षम के नाम से। ये इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी माध्यम के नाम से ये बैच प्रथम के नाम से है। सर्व सक्षम के नाम से भी एक बैच है 72वीं बीपीएससी के लिए, हिंदी माध्यम का ये है, इंग्लिश मीडियम का वो था, और सर्वप्रथम के नाम से। और इसी तरीके से प्रीलिम्स के भी अलग अलग बैच हैं, जैसे आक्रोश के नाम से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, ऊर्जा के नाम से है ये हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए। इनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के जल्दी से ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए धमाका करते हैं और बात करते हैं हाईकोर्ट के एक ऑर्डर की। ये ऑर्डर है जेआईसी प्रवक्ता वैकेंसी को लेकर के। इन विद्यार्थियों ने मांग की थी कि जेआईसी प्रवक्ता भर्ती में इनको आवेदन का मौका दिया जाए, उम्र सीमा में छूट दी जाए। काफ़ी दिन बाद ये वैकेंसी आई थी। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस कांस्टेबल हो या होमगार्ड हो या दरोगा भर्ती हो, इन भर्तियों के अलावा किसी भी भर्ती में समानता उम्र सीमा में छूट नहीं देती है, चाहे विद्यार्थी सर पटक लें। तो ये विद्यार्थी थक हार करके कोर्ट चले गए। हालांकि विद्यार्थी एटी ग्रेड में भी कोर्ट गए थे, लेकिन लोक सेवा आयोग ने एक तर्क दिया था कि एग्जाम का समय नज़दीक है, अब बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो उनको अंतिम राहत नहीं मिल पाई थी, लेकिन जेआईसी प्रवक्ता वैकेंसी में राहत मिल गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर अश्विनी कुमार एंड 10 अदर्स, ये विद्यार्थी हैं पिटिशनर। और नीचे स्टेट ऑफ यूपी, ये विद्यार्थियों के अधिवक्ता है संजय कुमार सिंह, जिन्होंने आज बहस की। संजय कुमार यादव और नीचे ये सरकार के और अधिवक्ता हैं MN सिंह वगैरह, ये लोक सेवा आयोग के। और इनके आज तर्क वितर्क सुना गया, जैसे यहाँ पर लिखा है कि सरकार के जो अधिवक्ता हैं स्टैंडिंग काउंसिल, इनका सुना गया और इनका जो एफिडेविट वगैरह, काउंटर एफिडेविट, वो रिकॉर्ड में रखा गया। संजय कुमार यादव ने आज बहस किया, जो अधिवक्ता हैं, पिटिशनर हैं छात्रों के, और इनकी भी चीज़ें आज रिकॉर्ड में रखी गई। इनका भी चीज़ें, फालतू की चीज़ें छोड़ दीजिए, केवल काम की बात देखिए कि इसमें ऑर्डर क्या मिला है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर, ये लास्ट में ये मिला है कि इन विद्यार्थियों को 1 सप्ताह के अंदर, ये देखिए लिखा हुआ है, सचिव माध्यमिक को निर्णय लेने के लिए कहा गया है और 3 दिन के अंदर इन विद्यार्थियों से प्रत्यावेदन देने की बात की गई है कि जो आप सचिव हैं, जो भी माध्यमिक के, चूंकि उन्हीं को डिसीजन लेना है और उत्तर प्रदेश सरकार को डिसीजन लेना है, तो उनको 3 दिन के अंदर ये प्रत्यावेदन लें और 1 हफ्ते के अंदर ये इस पर डिसीजन लें उम्र सीमा में छूट को लेकर के। ये इसका हिंदी अनुवाद, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उपर्युक्त परिस्थितियों में सबको सुनने के बाद इस मामले को लंबित रखना उचित नहीं है, अतः न्यायालय बिना मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए इस याचिका का अंतिम निस्तारण करता है। अंतिम निस्तारण है ये। अतः याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता देता है कि वे आज से 3 दिनों के भीतर प्रधान सचिव माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिसमें इस याचिका में वर्णित अपनी शिकायत रखें और साथ ही इस आदेश की प्रमाणित प्रति एवं याचिका की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें। मतलब ये जो ऑर्डर आज दिया है एज रिलैक्सेशन को जो मांग की गई है, ये ऑर्डर भी उसमें लगाएं साथ में। और इसके पश्चात प्रतिवादी संबंधित प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं की आयु में छूट के दावे पर विधि के अनुसार शीघ्र अधिमानतः 1 हफ्ते के अंदर निर्णय लें। और आगे लिखा हुआ है कि यदि प्रतिवादी संख्या 1 सरकार ये पाते हैं कि याचिकाकर्ता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु में छूट पाने के अधिकारी हैं, तो वे उस परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा हेतु उपयुक्त आदेश पारित करेंगे।
तो कोर्ट ने फिलहाल विद्यार्थियों के पक्ष में आज डिसीजन दे दिया है। अब अगला डिसीजन सरकार को लेना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ना है वो है एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड में ओएमआर सीट को लेकर के विद्यार्थियों ने प्रार्थना पत्र दिया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। सामाजिक विषय का जो पेपर होता है उसकी ओएमआर सीट में आप लोगों ने जो 4 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र, इन 4 में से 2 सब्जेक्ट लेने रहते हैं। लेकिन इसके लिए जो ओएमआर का जो कॉलम था तो उसमें 2 भागों में बटा हुआ था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है ओएमआर, ये है विद्यार्थियों का ओएमआर। और इसमें देखिए ये जैसे मैंने भी बताया था आप लोगों को कि वैकल्पिक विषय 2 वैकल्पिक विषय लेने होते हैं। तो ये 4 में से इनको एक सब्जेक्ट चुनना था, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो इसमें से एक चुनना था और ये बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस कॉलम में 2 कर दिए। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि एक विद्यार्थी है, यहाँ से एक लेना था सब्जेक्ट, तो भूगोल को कर दिया और नागरिक शास्त्र को भी कर दिया, जबकि नागरिक शास्त्र को यहाँ पर किया गया। ये सही कॉलम भरा है, 4 में से एक लेना था, तो इसने नागरिक शास्त्र यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर इसने भूगोल ले लिया, लेकिन गलती से ये वाला नागरिक शास्त्र वाला कॉलम यहाँ पर भी कर दिया। तो हालांकि बहुत सिंपल सी बात है कि 2 बार तो नागरिक शास्त्र लेगा नहीं, तो इसको हटा करके बस ये नागरिक शास्त्र यहाँ पर है, ये भूगोल है, इस तरीके से इनकी काफ़ी चेक होती तो इनका मूल्यांकन हो जाता। इस तरीके की जिन छात्रों ने गलतियाँ करी हैं, जैसे इसी में 2 कॉलम कर दिए हैं जल्दी जल्दी में ऊपर देख करके कि हमारा किसी के इतिहास और नागरिक शास्त्र, उसने इतिहास नागरिक शास्त्र यहीं पे कर दिया है, फिर बाद में यहाँ पर सुधारा, उस विषय को भरा। ऐसे लगभग 400 से लेकर के 500 छात्र हैं जिनका रिजल्ट रुक गया है। तो विद्यार्थियों ने यह मांग की है कि मैनुअली कम से कम इनका जो सब्जेक्ट है वो चेक कर लिया जाए, उनसे प्रत्यावेदन मांगे जाए विद्यार्थियों से, और उसके बाद में इनका मूल्यांकन किया जाए कि इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में ये जो कॉमन सी चीज़ें हैं। तो लोक सेवा आयोग तो माना नहीं, मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो विद्यार्थी अब कोर्ट जा रहे हैं। तो एक अधिवक्ता है 9140622323 और संजय यादव, जिन्होंने अभी ने सुना जो प्रवक्ता जेआईसी प्रवक्ता में एज रिलैक्सेशन को लेकर के जिन्होंने आज बहस की थी, और विद्यार्थी इन्हीं अधिवक्ता के माध्यम से जो है कोर्ट जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अब कोर्ट इस पर क्या करती है, ओएमआर में जो ये मानवीय त्रुटि हुई है इसको लेकर के, और इस केस से संबंधित जो भी विद्यार्थी तो वो इनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि चीज़ें किस तरीके की हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। और अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज यहाँ पर संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच की तरफ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन दिया गया, और ये ज्ञापन दिया गया खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के, आरओ एआरओ की नई भर्ती को लेकर के। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और 10 तारीख ये डेट पड़ी हुई है, 10 अप्रैल, ये देखिए। और यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग यार वीडियो को लाइक कर, तो आप लोग सबसे पहले तो जो संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच है, जो भी विद्यार्थी आज गए थे, इन लोगों के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा इन लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा। आप लोगों के सबसे जरूरी मुद्दे आजकल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो पीसीएस आरओ एआरओ की कट ऑफ को लेकर के मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या शिक्षा सेवा चयन आयोग की अन्य भर्तियों से संबंधित मुद्दे हों। पंकज पांडे जो अक्सर उठाते भी रहते। तो फिलहाल ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एवं रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, आरओ जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर विगत कई वर्षों से नई भर्ती की सूचना जारी नहीं हुई है, और इस कारण 2019-20 में आई थी ये आपकी खंड शिक्षा अधिकारी आरओ 2023 वाली है जो अभी खत्म हुई है। इस कारण लाखों अभ्यर्थी वर्षों से तैयारी के बावजूद अवसर से वंचित हो रहे हैं। विभागों में रिक्तियों का बोझ लगातार बढ़ रहा है, शासन एवं प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, और संवैधानिक एवं प्रशासनिक आधार पर समान अवसर का अधिकार योग्य अभ्यर्थियों द्वारा समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया मिलना आवश्यक है। नियमित भर्ती न होना प्रशासनिक अक्षमता एवं पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा भी समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया को आवश्यक माना गया है। वर्तमान समस्या आरओ एआरओ की अंतिम प्रमुख भर्ती 2023 की है, जो अब 26 में कंप्लीट हुई है। बीईओ पदों पर भी लंबे समय से नई भर्ती का अभाव है। संभावित हजारों पद रिक्त होने के बावजूद कोई स्पष्ट स्थिति नहीं दी जा रही है। मांगे बिंदु आपसे विनम्र निवेदन है कि बीईओ एवं आरओ एआरओ इन पदों पर शीघ्र भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, जिससे अभ्यर्थियों को स्पष्टता मिले और भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। लिखा हुआ है पंकज पांडे, संयोजक संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच।
तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।